नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई पर। गर्माती सियासत की भी बात होगी। जी हां, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किए जा रहे इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। हरियाणा भी सभी जिलों में कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के खिलाफ सिग्नेचर अभियान चलाकर विरोध जताया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सोहना और गुरुग्राम में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों को लेकर लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश में लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों के कारण आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है। लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों का तेल निकाल कर रख दिया है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। केंद्र की मोदी सरकार महामारी के बीच लोगों को लूटने का काम कर रही है। ये 8 अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। गुरुग्राम, भिवानी, रेवाड़ी, सिरसा, चरखी दादरी, हिसार, सोहना और फतेहाबाद में कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर आम आदमी से हस्ताक्षर लिए हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल यहां पर कांग्रेस का देखने को मिला और उसी को लेकर कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में बड़ी तादाद में कांग्रेसी इकट्ठे हुए, नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं हस्ताक्षर लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने केंद्र पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को सरकार ने कमाई का साधन बना लिया है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। आज चारों तरफ कहीं ना जाए, सरसों का तेल का ही आप उदाहरण ले लीजिए कि 200 का रुपये पार कर चुका है। गैस सिलेंडर पे यकायक 25 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। गैस सिलेंडर जो 350 का मिलता था आज 1000 रुपये का मिलता है। क्या सब्सिडी करेगी, क्या किस ओर ये जनता से, जहां आज एक राहत देने की ज़रूरत थी। आप पाश्चात्य देशों में देखिए, वहाँ हर आदमी के, हर नागरिक के, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चाहे सशक्त हो, सबके अकाउंट में, कनाडा वगैरह का उदाहरण है, 5-5 हज़ार डॉलर महीने डाले जा रहे हैं। क्या इस सरकार को ये नहीं करना चाहिए था? जो पूरी सबकी रीढ़, व्यापार की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आम आदमी, आम नागरिक, चाहे वो युवा है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे कोई भी है, वो इस बढ़ती हुई महंगाई से, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से त्रस्त है और हर एक के घर की आमदनी सिकुड़ती चली जा रही है। सरकार की ओर से टोटल फेलियर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे राज्य सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की, हर तरह से इन्होंने हरियाणा की जनता को, देश की जनता को एक धोखा दिया है और अपनी मुनाफे में लगे हुए हैं। बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं और आम लोगों की जेब में डाका पड़ रहा है दिन प्रतिदिन। तो हरियाणा सरकार ने भी जो वैट था, हमारे समय में 9% था, 9.2 इतना था, आज उससे डबल कर दिया है। तो इस मतलब कमाई का साधन बना रखा है। मैं तो बार बार कह चुका, कम से कम हरियाणा सरकार तो कुछ राहत दे। ये जो अपने जो वैट बढ़ाया वो तो वापस ले, कुछ तो लोगों को राहत दे। राहत का कोई काम नहीं, राहत इस सरकार ने किसी को नहीं दी। सिर्फ मतलब लोगों को उनके ऊपर टैक्स लादने का काम किया है और गरीब आदमी की जीवन जो है वो बहुत दिक्कत में डाल दिया, दुर्लभ कर दिए। जहां एक तरफ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अंतर्कलह ने पार्टी की फजीहत करके रखी है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और सभी विधायक एकजुट हैं। लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल का कहना कुछ अलग ही है। बंसल का मानना है कि हर पार्टी में गुटबाजी होती है और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विधायकों को पत्र लिखा गया था। तो एक सामान्य पत्र व्यवहार है विधायकों के साथ। विधायक हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं इस लोकतंत्र के, हमारी पार्टी के, तो उनसे संवाद जारी रखना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, उससे गुटबाजी हर पार्टी में होती है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, पर लेकिन पूरा सब एक जो हर विधायक जो कांग्रेस पार्टी में हर विधायक की आस्था है, आदरणीय राहुल गांधी में
आस्था है, आदरणीय सोनिया गांधी में आस्था है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में हूँ तो मेरे पे भी आस्था है। प्रभारी जी ने जो भी पत्र लिखा है तो उनको रिपोर्ट वो दे देंगे जो भी उन्होंने सवाल किए हैं। और AICC की ओर से हमें निर्देश आता है और हम कार्यक्रम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के सभी लोग, सबसे पहले हम सिपाही हैं, उसके बाद हम नेता हैं। तो कार्यकर्ता बनकर हम सबको कार्य करना चाहिए, क्योंकि कल को जनता जवाब पूछेगी, आपसे जवाब मांगेगी कि लोगों की आवाज़ उठाते समय हम सब कहाँ थे। तो हम सब से ये सवाल जनता पूछेगी। नहीं, कोई विवाद नहीं है पार्टी में। बाकी हरियाणा के विधायक मिलेंगे, सबको अपना अधिकार है, अलग अलग सब मिलेंगे अपनी बात कहने का। सब अपनी बात कहते हैं, जो पार्टी में जो महसूस करते हैं, जो बात कहते हैं, सभी का वो है, अधिकार है, लेकिन कोई विवाद नहीं है। संगठन विस्तार। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा सरकार से रोजगार को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस के हर सवाल का स्पष्ट जवाब भी दिया है। रोजगार के मुद्दे पर नेता विपक्ष का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बेरोजगारी हरियाणा नंबर 1 पे है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में हम नंबर 1 पर छोड़ के गए थे, आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 में हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए अखबार की खबरें देखो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा हाईएस्ट इन द कंट्री। रिपोर्ट ऐसी है कि ये देखिए 88 जॉब। ये हरियाणा सीज गैंग रेप, ये तो क्राइम की देखो। और आपका मैं दिखाऊँ आपको हरियाणा का तो इकोनॉमिक सर्वे जो है, बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है। इकोनॉमिक सर्वे जो है 2020-21 का है, उसमें देखिए टोटल 8,81,669 जॉब सीकर ऑन 31/12/2020 हैव बीन रजिस्टर्ड इन डिपार्टमेंट पोस्टल। इतने और नौकरी कितने को मिली? 2,816 पर्सन्स हैव बीन प्लेस्ड अगेंस्ट नोटिफाइड वैकेंसीज अंडर एक्ट। तो कहाँ बेरोजगारी कहाँ रुकेगी? बेरोजगारी तो बहुत बड़ी है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से क्या सवाल पूछे हैं और सीएम मनोहर लाल ने इसके जवाब क्या कुछ दिए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा आरोप यह है कि जून के CMIE आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा एक बार फिर 27.9% बेरोजगारी दर के साथ देश में टॉप पर है। हमारे समय में प्रति व्यक्ति आय निवेश में देश में नंबर 1 रहे हरियाणा की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। इसका जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया और जवाब में क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता एक ऐसी संस्था की रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं जिसकी कोई साख नहीं है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन की मार्च 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मार्च 2020 के बीच हरियाणा में बेरोजगारी दर 7% थी, जबकि CMIE की रिपोर्ट में बेरोजगारी दर 23.7% दिखाई गई। और इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में बेरोजगारी की दर में वृद्धि पर की जा रही बयानबाजी झूठी और बेबुनियाद है। तो बीते रविवार को सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में सिरसा पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया है। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में अब हरियाणा किसान मंच के किसानों ने सिरसा SP ऑफिस के बाहर धरना दिया। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन से जल्द गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की भी मांग की है। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि सिरसा में किसानों की गिरफ्तारी के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को जानकारी दे दी गई है, जिसको लेकर किसानों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के खिलाफ सिरसा जिले के गांव-गांव से किसान सिरसा में पहुंच रहे हैं। सुबह से बाबा भूमन सिंह चौक पर धरना दे रहे किसान अब यहाँ SP कार्यालय पहुंचे हैं, जहां आकर भारी संख्या में किसान पहुंचे धरना दे रहे हैं। जो सुबह 5 किसान जो गिरफ्तार किए गए थे उनकी रिहाई की लगातार मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए आप देखते हो भारी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात किया गया है। SDM यहाँ मौजूद है। मैं किसान नेता मेरे साथ है। प्रहलाद जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप सुबह आपने धरना दिया और अब यहाँ पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह धरना इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आज सुबह 4 बजे हमारे 5 साथियों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 4 फग्गू से थे, 1 रंगा गांव से साथी थे। उन 5 को पकड़ के पुलिस ले आई है। जैसे हमें पता चला फिर बाबा भूमन शाह चौक जो जाम किया गया, भगत सिंह
स्टेडियम के अंदर कर्मचारी साथी आए और हमारे बहुत से किसान साथी आए। यहाँ एसपी ऑफिस का घेराव करके हमने 2 जगह के ऊपर प्रोटेस्ट किया। संयुक्त मोर्चे से बातचीत होगी तो पूरे हरियाणा स्तर का ये आंदोलन जो है बढ़ने जा रहा है। अभी ये जो सरकार है पूर्ण रूप से डरी हुई है किसान आंदोलन से, इसलिए किसान नेताओं के ऊपर मुकदमे बना के इस आंदोलन को फेल करना चाहती है। हम इन सरकार को बता देना चाहते हैं, ना तो हम इनके मुकदमों से डरने वाले हैं, ना हम इनकी जेलों से डरने वाले हैं, ना इनकी लाठियों से डरने वाले हैं। ये मुकदमे चाहे 4 और बना दे हम पे, हमारे साथियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, या तो हम सबको ये जेल के अंदर डाल दे, हम सब जेल के अंदर जाने को तैयार हैं, या फिर हमारे 5 साथियों को जेल से छोड़े। जब तक इन हमारे साथियों की रिहाई नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। अभी हमारी बैठक होगी, संयुक्त मोर्चे की बैठक हो रही है, उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी और पूरे हरियाणा भर के अंदर इस आंदोलन को चलाया जाएगा। ये पूरे हरियाणा भर में आंदोलन चलाया जाएगा। लखविंदर जी मेरे साथ है। लखविंदर जी, कौन कौन ऐसे किसान, जो 5 किसान जिनको गिरफ्तार किया? 6 किसान है, एक बाद में खैरपुर से भी उठा लिया, 6 किसान साथी है। ये देखो, जो अन्नदाता है पूरे देश का, पूरे विश्व का जो पेट भरता है उसको तकमा दिया देशद्रोही का। हम देशद्रोही हैं। हम अगर ऐसे आंदोलन करने वाले अपने हक और सच की लड़ाई के लिए हमारे को देशद्रोही कहते हो तो हम सारे देशद्रोही हैं। पूरा देशद्रोही है। ये सिर्फ चंद लोग जो कॉर्पोरेट घरानों की जो पक्ष में रहकर वो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको देश को बेच रहे हैं, वो देशभक्त हैं। हम सब देशद्रोही हैं। हमारे साथियों को इतने ज़्यादा क्रिमिनल है, इतने टेररिस्ट हैं इंडिया में घूम रहे हैं, उनको भी ऐसे नहीं पकड़ते। जैसे 4 बजे जाके हमारे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को घर से दबिश देकर 30-40 पुलिस वाले लेके गए हैं जैसे बहुत बड़े अपराधी हों। हम तो सारा दिन घूम रहे हैं। ये प्रहलाद सिंह का केस ये खड़ा है, हमारे बापू जी। अब आगे क्या रहेगा? अगर यही जब तक नहीं तब तक किस तरह का आंदोलन रहेगा? सिरसा की सभी जथेबंदियाँ जो सिरसा में पिछले 1.5-2 सालों से हम काम कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ तालमेल करके जो भी आगे की रणनीति होगी, हम सभी जथेबंदी हो एक आदमी अभी बैठकर अभी आगे की रणनीति तय करेंगे और सख्त प्रोग्राम देंगे जिससे कि पूरा हरियाणा को जगा के, पूरा हरियाणा का किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी जो किसान और किसान के साथ है, वो सारे साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये किसानों का साफ कहना है कि जो देशद्रोह की धारा किसानों पर लगाई गई है वो कहीं न कहीं उससे काफ़ी खफा है। किसान उनका कहना है कि वो देशद्रोह नहीं है, देशद्रोही नहीं है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जब तक उन 5 किसानों को रिहाई नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। आगे की रणनीति जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी बैठक के बाद लिया जाएगा। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने प्रदर्शनकारी किसानों से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। ग्रोवर का कहना है कि किसानों के आरोप बेबुनियाद हैं और सबूत हैं तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। मेरा कोई दोष नहीं, उसके ऊपर ये दबाव बनाए कि आके माफ़ी मांगे, तो मनीष ग्रोवर माफ़ी नहीं मांगे। सबूत लाए, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें, मैं भुगतने में तैयार हूँ। मैं सामाजिक भी हूँ, राजनीतिक भी हूँ। जिस संस्कार से मुझे माँ बाप ने जन्म देकर मेरे परवरिश की है और उसके बाद जिस तरह मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1971 से लगा हुआ जनसंघ से, जहाँ कहीं कहीं दीपक जलता था, उस समय के मैं राजनीति करने वाला अपनी एक ही विचारधारा से, ना मैं सत्ता में उस टाइम देखा था सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। आज 50 साल के जीवन के अंदर किसी ने ये जो अपने आप को किसान कहते हैं, मैं इसको किसान नहीं मानता। ये किसान नहीं है, किसान खेत में बैठा है, किसान अपने घर में बैठा है। ये देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, प्रदेश के अंदर एक माहौल ख़राब करने के लिए ये लोग ऐसे तरीके अपना रहे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड कर दिया गया है और अब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरनाम सिंह चडूनी पर तंज कसा है। विज ने कहा कि कुछ किसान नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं और गुरनाम सिंह चडूनी उन्हीं में से एक हैं। राजनीतिक मोटिव है, उनमें से चडूनी भी एक है। इसीलिए ये इस आंदोलन को किसी अंजाम तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। ये लोगों की भावनाएं भड़का के रखना चाहते हैं। बार बार केंद्रीय सरकार के बुलाने पर भी ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो किसानों के माध्यम से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं और इनमें से कई केजरीवाल बनने के सपने ले रहे हैं।
और इनका आपस में टकराव है, इसलिए उन्होंने चुड़ूनी को 7 दिन के लिए अपने मंच से सस्पेंड किया है। लेकिन इनमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे। सुना आपका गृह मंत्री अनिल विज का क्या कुछ कहना है। उन्होंने साफ तौर पर गुरनाम सिंह चडूनी को निशाना साधते हुए कहा कि ये केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन के बहाने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसे में तंज उन्होंने यहां पर उन पर कसा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरनाम सिंह चडूनी को सस्पेंड किया और उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इस बड़े बयान को दिया गया। गुरुग्राम के फारूक नगर में देश के पहले अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है और इस ऑटोमेटिक मशीन के लिए लोग कैश एटीएम की तरह राशन डिपो से अनाज पा सकेंगे और आधार कार्ड और राशन कार्ड के जरिए ग्रेन एटीएम से अनाज पाया जा सकेगा। राशन वितरण प्रणाली को और बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से एक नई अनूठी शुरुआत की गई है। सरकार की तरफ से राशन डिपो पर आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्ति के नाम से एक ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई है, जो कि देश का पहला एक ऐसा ग्रेन एटीएम है जहां पर मशीन के माध्यम से राशन जो है वो प्राप्त हो सकता है। और सरकार का कहना है कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है कि सही तरीके से, साफ तरीके से पूरा गेहूं तमाम उपभोक्ताओं को मिल सके, उसके लिए ये शुरुआत की गई है। आप देखना भी चाहेंगे कि मेक इन इंडिया भारत में बनी हुई ये पहली मशीन है और देश के अंदर पहली मशीन कहीं स्थापित की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में फर्रुख नगर के अंदर वर्ड फूड प्रोग्रामिंग के तहत इसको जो है अन्नपूर्ति इसका नाम दिया गया है इस मशीन का, जो कि फुली तौर से डिजिटल है, जो कि इंटरनेट से ये कनेक्ट होती है ये मशीन। और इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति, क्योंकि चाहे वो गेहूं हो, बाजरा, जो अपना राशन लेने के लिए जब यहाँ पर आता है तो वो यहाँ से अपना जो राशन है वो प्राप्त करेगा, पूरी मात्रा में उसे मिले, उसके लिए है। जानना भी चाहेंगे खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि मशीन कब स्थापित की गई, किस तरीके से इस मशीन का पूरा प्रोसेस है, हम चाहेंगे डेमो के तौर पे भी आप। ये फूड ग्रेन एटीएम है और जो हमारी पीओएस डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम राशन वितरण कर रहे हैं उसी से ये कनेक्ट की जाती है। और उसके कनेक्ट करने के बाद जब कोई भी कार्ड धारक राशन लेने आता है तो वो उस पर अपना कार्ड नंबर डालेगा, अपना अंगूठा लगाएगा, उसके बाद इसमें ये मात्रा शो हो जाएगी जितनी उसका राशन बनता है और उसके बाद ये अपना इसका प्रोसेस होता है। डेमो के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जरूर, हम चाहेंगे कि आप डेमो में भी दिखाएं किस तरीके से प्रोसेस है। बिल्कुल, जैसे हमारे पास अभी वीट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हम हाँ तो इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे और उसके बाद जैसे हम इसमें 10 किलो सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं 18 हो। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरे पूरा प्रोसीजर है। इसके तहत इसी तरीके से यहाँ पर ये किया जाता है। अभी फिलहाल एक उदाहरण के तौर पे 18 किलो गेहूं जो है वो एक निकाल के दिखा रहे हैं कि अभी तक जिस तरीके से प्रति व्यक्ति अगर 5 किलो रहता है तो कैसे अगर परिवार के कुछ सदस्य रहेंगे तो उस हिसाब से किस तरीके से राशन का वितरण होता है। बाकायदा इकट्ठा ऐसे लगा दिया जाता है और ऐसे उसके अंदर जो गेहूँ है वो उनका जो भी राशन चाहे होगा वो जो भी उनका होगा वो इसकी तरीके से इसके अंदर आएगा और एक पूरी मात्रा पर रहेगा। साथ साथ आपको दिखाना चाहेंगे इस मशीन में जो मात्रा है वो भी दर्शाते रहेंगे कि 18 किलो है, अब तक 6 किलो आ चुका है, कुछ ही सेकंड इसमें लगते हैं तो 6.5 किलो, अभी 8.5 किलो आ चुका है, 2 किलो एक बार में, इस तरीके से करके पूरा जिस तरीके से ये पूरी राशन की प्रक्रिया रहती है डिजिटल पूरे तौर पे इसे बनाया गया है। इसका उद्देश्य अगर बात किया जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो कि खाद्य पूर्ति विभाग भी उन्हीं के पास, उनका कहना है कि बेहतर किया जा सके, साफ तरीके से लोगों को राशन मिल सके। इस पर कुछ इस तरह धांधली की बातें आती थी, शिकायतें आती थी, उनका कहना है हालांकि अब प्रदेश में इस तरह की बातें खत्म हो चुकी हैं। डीए पर रोक और निजीकरण समेत लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हल्ला बोला और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर प्रतिरोध दिवस मनाया गया। प्रदर्शन के बाद हर जिले में प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने जनवरी 2020 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बंद कर दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई, नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। ऐसे में जीपीएफ की ब्याज दर को घटाकर कर्मचारियों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।